देवा, क्या हुआ बेटा? दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है जो मेरे बेटे को इतना दुखी कर दे कि उसे उसकी माँ भी नजर ना आए। हाँ? तेरी माँ तुझसे कुछ पूछ रही भांजे? तू भी तो इनके साथ गया था। हाँ साहब। क्या हुआ इनको? मालिक रुपए लेके हॉस्पिटल गए थे, मगर गांव वालों ने बेइज्जती की। हे भगवान, मेरे बेटे को ये किसकी बुरी नजर लग गई? जो भी आती है बुरी खबर आती है। मेरे बेटे ने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? माँ, जो लोग मेरे गुनहगार थे वही मुझे गुनहगार समझ रहे हैं। उन्हें दवा के बिना मर जाना मंजूर है, लेकिन मेरी मदद मंजूर नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? तो क्यों नहीं समझते मुझे? अस्पताल में जो तुम्हारे साथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं है बेटा। यहां हमारे गांव में तुम्हारी इज्जत का सत्यानाश किया जा रहा है। वही सारा गांव जमा है। जी वो कई बार तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया होगा ना। अगर उस दिन मेले में तुमने मुझे सांप से नहीं बचाया होता तो मैं अकेली मर गई होती। मेरी माँ नहीं मरती, गांव वाले नहीं मरते, हमारा गांव नहीं जलता। तूने एक ही रात में सारे गांव को जलाकर शमशान बना दिया। चांडाल है तू। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है कि सबको मरवाने के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए कौन सा रास्ता बचा है? जिंदा रहूं या मर जाऊं? बोलता क्यों नहीं जल्लाद? खामोश क्यों है? तू नहीं बोलेगा? जो मेरे साथ हुआ है, अगर वही तुम्हारे गांव की किसी लड़की के साथ हुआ होता तो तू जरूर बोलता। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जबान बंद रहेगी, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बस अब चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगे। मैं इस गांव का जमींदार हूं। मैंने शपथ ली थी मैं कभी शादी नहीं करूंगा, जीवन भर इन लोगों की सेवा करूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी वंश परंपरा खत्म हो जाएगी और जो कुछ भी मेरा है इन लोगों का हो जाएगा। लेकिन ये गांव वालों का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने चुपके से जाकर तुम्हारे गांव में पाप किया। अब गांव वालों के इस महापाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपना वचन तोड़ता हूं और अपना कर्म, अपना धर्म देकर तुम्हें अर्धांगिनी बना सकता हूं। अगर मेरे इस फैसले से तुम्हारा इंसाफ होता है तो आओ मेरे साथ। कहाँ गई थी अपने गहने और बनारसी साड़ी दिखाने? शादी में। इसके? देवा की शादी। झूठ बोलती हो तुम। देवा तो शादी कर ही नहीं सकता। अजी शादी तो हो भी गई। हाँ मालिक,
देवा ने शादी कर ली। शादी की? ओ, उसकी शादी हैरानी की बात नहीं है मालिक, हमारे लिए खतरे की बात है। इस शादी ने दो दुश्मनों को एक कर दिया। कैसे? देवा की शादी रामपुर की जयंती से हुई और सूरज। बस करो, बस करो। खोलता हुआ तेल मेरे कानों में मत डालो। रतन चौधरी, तू है तुझ पर। तुम दो दुश्मनों को मिलने से रोक नहीं सके। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज तो तुझे घोड़े की मार खानी पड़ेगी। शिवा, घोड़ा लेके आओ। मालिक, मालिक, घोड़े की जरूरत नहीं है। रतन चौधरी अपनी गलती खुद सुधार सकता है। रतन चौधरी इतना निकम्मा है कि घोड़े की मार खाए बिना सुधर ही नहीं सकता। अच्छा, घोड़ा लेके आओ। रतन चौधरी, रतन चौधरी नहीं हूँ। भैया, भैया खाना खा लो। नहीं, क्यों? यूं ही। भैया, भैया कब तक भूखे रहकर मरने वालों का शोक मनाते रहोगे तुम? आज बहुत उदासी सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ हार गया हूं, कुछ खो दिया है। जसवंत, जसवंत, मैं सारे गांव में तुम्हें तलाश कर रहा हूं और तुम यहाँ उदास बैठे हो। आज तो जश्न की रात है यार। नफरत और बदले की मशाल लेकर जयंती दुश्मन के घर में घुस चुकी है। अब हम अपने गांव के शहीदों का बदला जरूर मिलेगा। दुश्मन बहुत चालाक है। हो सकता है वो नफरत की मशाल को लेकर अपना घर रोशन कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जयंती अपनी मां की दर्दनाक मौत कभी नहीं भूल सकती। ऐसा होता तो अच्छा होता। ऐसा ही होगा, क्योंकि अब तक दुश्मन की जन्म पत्री पर हमारी शतरंज की चाल बिछ चुकी होगी और तमाम सिपाही होने के बावजूद बादशाह मारा जा चुका होगा। दुआ करो बादशाह के किले में हमारी रानी न गिर जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता जसवंत। देवा, मुझे देवा ने पुकारा। अरे नहीं नहीं। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुमको तो हमेशा अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। सुहाग रात के दिन क्या माँ माँ पुकारेगा? सो जाओ। मेरा नहीं, तुम्हारा निशान छुप गया। जयंती, पत्थर तो तुम कभी भी उठा सकती थी, मगर पत्थर उठाने से पहले जान लिया होता, परख लिया होता कि सच्चाई क्या है। खैर, तुम्हारे गांव के लोग कुछ करने से पहले सोच विचार नहीं करते। हड़बड़ी में सब काम गड़बड़ी का करते हैं। रो मत! पता नहीं लोग मुझे समझते क्यों नहीं। पीछा छूटा इस मानुस से। कम से कम आज की रात तो चैन से सोऊंगा। ये तो देखा था कि पतियों का झूठन बीवियां खा लेती है। आज पहली बार देख रहा हूं कि बीवी ने अपना हिस्सा पहले ही चूस लिया। पहले ही पी लिया ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि ये चाय पीने में कोई खतरा नहीं है।
देखो जयंती, मैंने कमरे से वो पत्थर हटा दिया है। अब तुम भी अपने मन से वो बोझ उतार दो। मुझे जहर देना, मुझे मार देना अब तुम्हारे बस में नहीं है। जिसने भी तुम्हें यहां भेजा होगा, उसका जो कुछ भी मकसद रहा होगा, अब वो हार गया है, मैं जीत गया। तुम्हारे गले में मेरा यह मंगलसूत्र मेरी हिफाजत का पहरेदार है। मेरे खिलाफ तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। क्यों भांजे, कैसे हो? आइए मामा जी, आइए। क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रहे हो भाई? वह अंधेरे में पाँव जरा वो ऊपर नीचे हो गया। भांजे, जवान आदमी हो, अंधेरे में भी देखना सीखो। कौन है आप? तुम? हाँ, मैं भाभी जी। औरत बने हो? आपसे मिलने के लिए। भाभी जी, कल रात आपकी सुहाग रात थी, आपके सपनों की रात थी, आपकी सबसे हसीन रात थी। लेकिन कल मैंने रात भर मालिक को छत पे टहलते हुए देखा, इसलिए कि अब उनके मन में प्यार नहीं है, क्योंकि उनका मन अब जलता है। उन लोगों के लिए जो बेचारे जल के मर गए, खाक हो गए मेरी वजह से, उनको उन लोगों के जलते हुए बदन की चीखें सुनाई देती है। भाभी जी, जो आग मैंने आपके गांव में लगाई थी, वो तो कब की ठंडी हो चुकी है। लेकिन अब जो आग मालिक के मन में लगी है, वो मालिक के मन को, तन बदन को धीरे धीरे जला के राख कर रही है। भाभी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप उनको फिर से प्यार कीजिए, क्योंकि ये आग आप ही बुझा सकती है। इतना प्यार कीजिए कि उनको एक बार फिर से इंसानी रिश्तों पे भरोसा हो जाए। भाभी जी, उनका कोई कसूर नहीं है। भाभी जी, सब दोष मेरा है। मेरे गांव में आग तुमने लगवाई थी? भाभी जी, मैंने ही लोगों को ले जाकर आपके गांव पे हमला बोल दिया था। उन्होंने तो मुझे कसम दिलाई थी कि मैं किसी से कुछ ना कहूं, लेकिन मैं जाता हूं। ठहरो। भाभी जी, मैंने मालिक की कसम तोड़ी है, उनका दिल दिखाया है। मैं अब किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं। भाभी जी, मालिक निर्दोष हैं, आप उनसे बहुत प्यार कीजिएगा, उनका दिल मत तोड़िएगा। चलता। भांजे, पता नहीं किस पागल ने वो पत्थर उठाकर तुम्हारे कमरे से बाहर फेंक दिया था, मैंने उसे अंदर रख दिया है। वो पत्थर? हाँ, वो हल्दी पीसने वाली सील बहुत ही पवित्र पत्थर है। वो जब तक तुम्हारे कमरे में रहेगा, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। और बहू से कहना उसे संभाल कर रखे, वो बहू के बहुत काम आएगा, है? अच्छा। इस पत्थर को बाहर फेंककर सोचा था कि मुसीबत से छुटकारा मिल गया, लेकिन मौत का रास्ता कौन रोक सकता है? मेरे आने से पहले ही मेरी मौत कमरे में आ गई है। देखो, आज की रात गलती नहीं करना। तुम्हारी आसानी के लिए मैं अपना सर इस तरफ रखकर सोऊंगा। मैं बुरे ख्यालों का तकिया लेकर नहीं सोता, इसलिए जल्दी सो जाता हूं। और बहुत सी खूबसूरत चीजें जो जिंदगी में नहीं मिलती, मुझे सपनों में मिल जाती हैं। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, तुम अपने पत्थर से मेरे इन खूबसूरत सपनों को घायल नहीं करना। इस तरह अचूक वार करना कि मुझे पता ही नहीं चले कि कब जिंदगी की मुलाकात मौत से हो गई। और तुम्हारे इस एहसान के लिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। ये मरने से पहले पानी क्यों पीऊं? प्यासा ही मरूं तो ज्यादा अच्छा है।
कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप इंसान नहीं, देवता है। अरे देवता नहीं, सिर्फ पति ही समझो। इसी में हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण है। आपने मुझे माफ कर दिया ना? इस बात की माफी, मैंने कभी भी तुम पर शक नहीं किया। औरत जिंदगी को जन्म देती है, वो किसी की जिंदगी नहीं ले सकती।